एक बार मेरे साथ सब ताबिश का रिदम बजाएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। ता बहुत आला। कादिर आजाद, वेलकम टू आसना मनाए। कैसे आप सब? नहीं मजा आया? कैसे आप सब? मुनासिब, काफी बेहतर। बेहतरी की मजीद गुंजाइश है, मगर इतनी आवाजें निकलवाता रहा तो पूरे शो में कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे आप। आज बात करने वाला हूं एक ऐसी चीज की जो जहां होनी चाहिए वहां नहीं है, मगर जहां नहीं होनी चाहिए वहां बहुत है। बात कर रहा हूं गैस की। चूल्हों में नहीं है, पेट में बहुत है। गैस के ना आने से बहुत बड़े मसले हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा बड़ा मसला तो होता है नहाना, क्योंकि गीजर में नहीं आ रही गैस, अब पानी आ रहा है ठंडा। इस हिसाब से 3 किस्म के नहाने वाले होते हैं। एक होता है शार्प शूटर नहाने वाला, जो ठंडे पानी में एकदम से यूं घुस जाता है, मेरा सीना हाजिर है, और जब घुस जाते हैं तो कहता है अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी करके नहा। ठंडा पानी होता है, मगर ये बहादुर आदमी होता है, कहता है यार करके खत्म करो। दूसरा होता है टुक टुक शावर वाला, ठंडा पानी आ रहा है, पहले एक उंगली यूं करके डालता है, और फिर एक हाथ डालता है, फिर थोड़ा और हाथ डालता है, फिर यूं करके शावर आता है, और फिर शाहरुख खान बन जाता है। तीसरा होता है मेरी तरह का, पहले चेक करता है पानी बहुत ठंडा है, और फिर उस दिन भी नहीं नहाता। कावरे बुजदिल के नाम से ये बंदा मशहूर है। अच्छा खैर, सर्दियों में खास तौर पे जब गैस ना आ रही हो तो मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आती, ये सोचकर कि सुबह उठकर मुझे उस ठंडी कमोड पे बैठना है। ठंडी कमोड पे तो बंदा बैठ जाए, मगर वो जो टॉयलेट शावर से जो धुआं निकल रहा होता है बर्फ का, और में खास तौर पे एक बार वो टॉयलेट शावर इस्तेमाल कर लो, रूह तक ठंडी हो जाती है यार। अंदर से रूह की आवाज आ रही होती है, भाईजान आज बहुत ठंडा था। अच्छा, आप बाथरूम से बाहर आते हैं और उस वजह की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से बाथरूम जाना पड़ा था, वो है खाना। खाना पता नहीं रहा, इतनी सी भी आग नहीं लग रही, इतनी सी भी आंच नहीं आ रही, इससे ज्यादा तो आग पुप्पो लगा देती हैं। गैस के बारे में ख़वातीन हज़रात बताने का मकसद ये था कि अब जितनी दुनिया आगे बढ़ती जाएगी ये रिसोर्सेज कम होती जाएंगी। अब हमें काम करना है उन चीज़ों पर, यानी ऑल्टरनेट रिसोर्सेज पे काम करना है कि अगर गैस पेट्रोल ना हो तो किस तरह हम गर्म रहेंगे। मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ, जिस तरह आप गर्म रहना चाहते हैं उस तरह ना रहें। गैस को छोड़ते हैं, गेस्ट की तरफ आते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं एक इंतहाई अच्छे जर्नलिस्ट हैं, चाहे सियासत से बात हो रही हो, स्पोर्ट्स से बात हो रही हो, अपना लोहा मनवा चुके हैं, बंदे हैं बहुत ही कमाल। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट शहजाद इकबाल। जोर से आइए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या बात है शहजाद भाई, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे मोजे सादा हैं और गेस्ट के मोजे जो हैं रंग बिरंगे। मैं पूरा ब्लैक एंड व्हाइट था, 2 चीजें सिर्फ मैंने कलर पहनी है। दूसरी क्या है? 2 सॉक्स है ना। अच्छा, आप क्या समझे? मैं यही समझ रहा था कि आपने दोनों सॉक्स। अगर आप ये समझते तो पूछते नहीं मुझसे फिर आप। यार आप मैं कह रहा फंसा रहे हैं आप। बहुत माशाल्लाह चेहरे पे रौनक है, ऐसा लग रहा है कल ही खान साहब से मिलकर आए। नूर की एक वजह ये भी है, नूर की चेहरे पे नूर की एक वजह। आप खान साहब से मिलने गए, उन्होंने बुलाया था या सिर्फ ऑडियो भेजी थी? ऑडियोज पे अब भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा ऐसा है शहजाद भाई, आप क्योंकि जियो पे काम करते हैं, मैं भी जियो पे काम करता हूँ, एक ही जगह से तनख्वाह आ रही है। बिल्कुल, लेकिन एक इंप्रेशन आपकी इस महीने वाली। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो अच्छा शो कर रहे हैं उनकी आ रही है। हाँ। ऐसे नहीं है, इसलिए हम दोनों की आ रही है। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब नहीं, कवर ना करें, हमारे उल्टा हिसाब है, जिसकी जितनी ज्यादा है उतनी देर से आती है। ये है। अच्छा ये पता है, ये सिर्फ फैलाई हुई बातें, आपकी लेट करने का सिर्फ ये बहाना है, ये सिर्फ आसरा देते अबे तेरी इतनी ज्यादा है। अच्छा खैर छोड़े, ये बताएं कि इससे पहले कट जाए। कटने नहीं कटेगा, नहीं सैलरी कट जाए। ऐसा है कि देखें जियो है, जियो पे एक इंप्रेशन सा है कि भाई सारे जो होते हैं वो प्रो PMLN होते हैं और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कसीदे पढ़े जाते हैं बेसिकली। नहीं मेरे ख्याल से देखें जियो की ये बहुत ज़बरदस्त बात है, और आज मुझे 4 साल हो गए, बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, आज तक किसी को ये कहा नहीं गया है कि आपने क्या पोजीशन लेनी है, क्या लाइन लेनी है, पर लिख के दे देते हैं। नहीं मेरे ख्याल से आज तक किसी को डिक्टेट नहीं किया गया है। नहीं किया। ये बड़ी अच्छी बात। और देखें हर शख्स की, चाहे आप हो मैं हूँ, जितने ऑडियंस बैठे हैं, आपकी एक इंक्लिनेशन हो सकती है किसी की तरफ, ठीक है, लेकिन एक तो वो जब आप ओपिनियन दें उस पर रिफ्लेक्ट हो सकती है, बट आपको फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वो हम जियो पे देखते हैं कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स में आपको नज़र आता है। साथ में आप हमेशा ये देखेंगे
कि कोई भी प्रोग्राम होगा उसकी एक एडिटोरियल लाइन उनका हक है, वो जो लें, जो स्टोरी उठाएं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली आप किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये चीज़ें मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं वैसे नजर आती। लोगों का एक परसेप्शन ज़्यादा बना हुआ है। जब मैं जियो में नहीं था मेरा भी ये परसेप्शन था बाहर बैठ के कि शायद पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा इंडिपेंडेंस कहीं नहीं देखी है। आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, इस पर किसी को शक नहीं है, ना मैं शक करने दूंगा। मगर एक आजकल ये सर्टिफिकेट आप भी बांट रहे हैं? मैं अच्छा, मैं जिस शहर से आया हूँ वहाँ तो होते हैं, मिलते हैं ये सर्टिफिकेट। हाँ, मिलते हैं ऐसे सर्टिफिकेट वहाँ से। अच्छा, आप बनीगाला से आए क्या? नहीं, ट्विन सिटीज, इस्लामाबाद, पिंडी, बराज, साथ साथ। अंदरूनी ज़राए ने बताया है कि आप साउथ अफ्रीका को इतना सपोर्ट करते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम हार जाए तो आप बाकायदा रोने लगते हैं। पहले तो मैंने सोचा शायद साउथ अफ्रीका में खवातीन बहुत खूबसूरत होती हैं, ये वजह हो, मगर फिर मैंने देखा कि आप तो क्रिकेट टीम लड़कों वाली पसंद करते हैं, तो वो लड़के भी अच्छे होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप साउथ अफ्रीका का इतना साथ क्यों देते हैं? क्या है, क्या रह गया है वहाँ पर? एक तो ज़राए आपके ठीक हैं, एटलीस्ट इस बात पे बड़े स्ट्रॉन्ग ज़राए आपके हैं। 92 जिन ज़राए ने बताया है उन्हीं पर डिपेंडेंट भी है नौकरी। तो 92 में मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया। हमारी जनरेशन के मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने उसी वक्त देखना शुरू किया, उसी वक्त गेम सीखा कि कैसे खेला जाता है। तो उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी भी थी, उन्होंने रीएडमिशन हुआ था उनका क्रिकेट में, डोनाल्ड बड़े अच्छे फास्ट बॉलर, तो मुझे उनके प्लेयर्स पसंद थे बस। और पता नहीं वहाँ से कोई ज़्यादा ही जज्बाती लगाव उनके साथ हो गया और फिर ये चलता रहा। अब ऑब्वियसली विद एज अकल आ गई। नहीं, अकल तो अभी भी नहीं आई। प्रेफरेंसेस चेंज हो गई। नहीं, प्रेफरेंसेस में अभी भी वो टॉप पर हैं, वो टॉप। ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिलता, ये जज्बात आपके अब ऑब्वियसली दूसरी जगह पे भी होते हैं। यू हैव फैमिली, यू हैव वर्क, टाइम उस वक्त तो आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में। हाँ। तो उस वक्त तो मैं बहुत डाई हार्ट फैन था। मेरे पास वो जॉन्टी रोड्स का एक बड़ा जबरदस्त पोस्टर भी था, जिसमें वो रन आउट कर रहे हैं इंजमाम को। जी, इंजमाम को रन आउट कर। अच्छा, साउथ अफ्रीका की टीम से याद आया, इन्हीं पे थोड़ी देर लगे रहेंगे। साउथ अफ्रीका पे इनको चोकर्स कहा जाता है। ये एंड मौके पे चोक कर जाते हैं। क्या आप भी एंड मौके पे चोक कर जाते हैं? आप कभी किसी एंड मौके पे चोक कर गए हो? आज नहीं ऐसा? हाँ, नहीं उसमें तो नहीं करता मैं ज्यादातर चोक, लेकिन उसमें शो से पहले जिस तरह आपने जो लहजा इख्तियार सिचुएशन नहीं, लहजा डिफाइन करते चले। मैं दो जियो के एंकर बात कर रहे हैं, क्लियर होती चले। क्या समझा आप मेरे लहजे से? मैं ये समझा अपने लहजे से कि शो से पहले आप जाके चोक कर जाते हो, इंटरव्यू करने से पहले। हाँ, यही सब। मुंह से कुछ सवाल निकलने वाला उससे पहले आप चोक कर जाते हैं। चोक नहीं करता हूँ, बट मैं हर शो से पहले बड़ा नर्वस होता हूँ। मैं आई एम डूइंग दिस फॉर लास्ट 17 ईयर्स नाउ। 2005 में मैंने अपना पहला प्रोग्राम किया होगा, या मैंने एज ए रिपोर्टर जब स्टार्ट किया था। बट आज भी चाहे जितना इजी इंटरव्यू हो या जितना मुश्किल हो, मैं बड़ा नर्वस होता हूँ प्रोग्राम से। वेरी गुड। ये ऐसे बता दो, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। मुझे ये रियलाइज अब हुआ है, अच्छी बात है, क्योंकि उससे लगता है कि शायद आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं, आप अपने काम के बारे में। एक साइंटिफिक रीजन है। वो ये होता है कि व्हेन यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यू आर ऑलवेज नर्वस कि यार शायद मुझे अभी भी तैयारी पूरी नहीं है। तो वो अच्छी बात है। जो एग्जाम्स में अक्सर एग्जाम्स आने वालों को होती है, आप तो नहीं आए तो आपको नहीं अंदाजा होगा। कहाँ आने वालों को फर्स्ट क्लास में नजर आ जाता है। फर्स्ट आता ही नहीं। मैं इस तरह मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे बाकी लोगों का दिल दुखे। और खासतौर पे दोस्त जो है वो नाराज हो। बस एक ही काम आते हैं तो दोस्त नाराज। एक ही काम मैंने किया जिसपे दिल दोस्त जो है दिल दुखे लोगों के। जश्न क्रिकेट जब मैंने किया, इसके टूट गए। वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनके दिल टूट गए। देखिए इन्होंने मुझसे शो छीन लिया आके। नहीं यार, मैंने छीना नहीं। कहना तो आप यही चाह रहे थे, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो पीछे हट गए, बैकफुट पे चले गए। मेरी क्या मजाल में कुछ छीना, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये होने वाला है। अच्छा, खैर नहीं, यू डिड अ वेरी गुड जॉब बाय द वे। हम दोनों में एक चीज मुश्तरका है, मुझे लगता है, जो आपको टीवी पे देख के, आपको भी क्रिकेट की नॉलेज अच्छी है और आपको शौक भी बहुत है। बहुत शौक। हाँ, लेकिन मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन एक फर्क ये है कि मैं खेलता अच्छा हूँ, आप खेलते अच्छे नहीं है। या वो किसने बताया? ज़राए। ये सब झूठ है। आला ज़राए। ये वही ज़राए हैं जो मुझे बताते हैं कि आप टेनिस में कभी नहीं जीत पाए उनसे। अच्छा, इनके जो ज़राए हैं ना, मैं उनके बारे में बताऊं आपको। मेरे ज़राए का नाम एहतराम से लीजिएगा। नहीं, उनको बोले मेरे इज्जतदार ज़राए। देखें, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो हिस्सा कट जाएगा शो का, इसलिए नाम लिए बगैर, यू नो इट, आई नो इट, एंड इन जियो अ लॉट ऑफ पीपल नो इट। माज़अल्लाह कोई ऐसी बात मत कर दीजिएगा कि बात बुरी लगे। अल्लाह ना करे मैं माज़अल्लाह ऐसी बात करूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनका नाम जो आपको नहीं पता, ये चलना चाहिए, चलेगा, आप बोलते रहे। उनको हम कहते हैं स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर आपको पता है, बीन बजा के कैसे वो स्नेक को, जो सारे स्नेक हैं जिनको वो चार्म करते हैं, और वो ऐसे स्नेक चार्मर है। अल्लाह तो मैं आपको बताऊं एक वाकया। एक मर्तबा वो फ्लाइट में थे, पायलट कॉकपिट से बाहर पे थे या जमीन पे थे, मगर फ्लाइट पे थे। वो वाली जहाज कॉकपिट से बाहर वो पायलट शायलट आया, उसने पता नहीं वो फ्लाइट शेड्यूल्ड थी फॉर न्यूयॉर्क, उसने डाइवर्ट कर दी हीथ्रो पे।
ऐसा स्नेक चार्मर है वो बंदा, तो आप सोचे हमारे साथ क्या करता होगा वो। अरे भाई पायलट का उसने रूट चेंज कर दिया है, फ्लाइट का जहाज चेंज करा दिया उन्होंने। बड़ा स्नेक चार्मर है वो यार 1999 मियां साहब को इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था। कर सकते थे, लेकिन उस वक्त वो कम उम्र थे। कम उम्र थे, छोटे थे। अभी रिसेंटली रहम खान की शादी हुई है और रहम खान साहब की, रहम खान की, इमरान नहीं रहम खान की, रहम खान की शादी। रहम नहीं, रहम ना खाए उन पे। रहम खान की शादी। लेकिन आपने एक शो में एक पॉलिटिशियन ने उनको लाइव भी प्रपोज किया था आपके ही शो में। रहम खान बैठी हुई थी, वो रहम खान बैठी हुई थी, एक पॉलिटिशियन भी आपके शो में बैठे हुए थे और उन्होंने उनको प्रपोज कर दिया था। कौन थे वो और क्या स्टोरी थी वो? द वन एंड ओनली नबील गबोल साहब। वो कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं शो पर, बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और उन्होंने ये, जब उनकी इमरान खान से शादी हुई थी उससे कुछ अर्सा पहले की बात है। अच्छा, पहले की है, शुक्र है। कुछ अर्सा पहले की बात है। आई डोंट नो उस वक्त, मेरे ख्याल से आई थिंक उस वक्त इमरान खान साहब और रहम खान की जान पहचान हो गई थी। ऑडियो से बात हो रही थी, शायद उससे ज्यादा भी हो रही हो। मैं आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। ऑडियो विजुअल हो चुका था ताल्लुकात, लेकिन वो जानते थे एक दूसरे को, उस वक्त जानते थे, क्योंकि मुझे पता है ना धरने के आसपास की बात ही है। धरने के तो उस वक्त हमारा वो ईद का एक शो था जिसपे उन्होंने प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि देखें हम बलोच हैं, हम तो 2-3 भी कर सकते हैं, तो वैकेंसी है अगर आप करना चाहें तो। वैकेंसी है माशाल्लाह। इसी तरह की उन्होंने कोई बात की तो रेहाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि हम अपनी ब्लड लाइन में शादी करते हैं। रिसेंट शादी हुई है उनकी, वो मेरे बड़े करीबी दोस्त से हुई है भाई। अच्छा, और उनके जो हस्बैंड है उन्होंने और मैंने एक साथ। खुश हैं आप उनके लिए? दोस्त के लिए खुश हैं? दोस्त के लिए मैं खुश हूँ। दोस्त भी 3 बार ट्राई कर चुके हैं ये काम। रहम ने भी 3 बार ट्राई किया। इंशाल्लाह थर्ड टाइम लकी, क्योंकि रेहाम खान साहब ने खुद कहा था अपने ट्वीट में, अल्लाह करे कामयाब रहे। इसमें कोई वो बोलिए खुशी का मौका है, हमें तो मुबारकबाद देनी चाहिए। आप दोस्त के लिए खुश हैं, ये मैटर करता है। मैं दोनों के लिए खुश हूँ। हाँ, दोनों बात। कोई इसमें आप खुश नहीं है? मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे प्रोफेशनल रेहाम खान साहबा से। मैंने इंटरव्यू किए उनके। नहीं, ये प्रोफेशनल कहने की क्या जरूरत पड़ी? आप अगर कहते हैं अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हाँ, नहीं रहे ना, प्रोफेशनल ताल्लुकात रहे ना। तो प्रोफेशनल बार बार कहने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्लैरिफाई तो करो ना। किस चीज को? रिश्ते को। अरे मैं पूछ ही कब रहा हूँ कि प्रोफेशनल मुझे तो बताने देना, ऐसे कैजुअल था क्या था? मुझे तो बताने दे, वो किताब लिख देती है बाद में। अरे चलो, आप लियारी में आपने एक और इंटरव्यू लिया उज़ैर बलोच का। जी जी। एक खतरनाक मौका होगा, क्योंकि उज़ैर बलोच, अब मुझे नहीं पता वो पॉलिटिकल लीडर हैं या गैंगस्टर थे, मुझे नहीं पता क्या हैं वो, बताएं मुझे। अ बिट ऑफ बोथ। बिट ऑफ बोथ थे, मगर थोड़ा सा स्विंग उस साइड पे ज्यादा कर रहे थे। मैं अपने इलाके में तो लोग उनको रॉबिन हुड कहते थे। जी मुझे पता है, अपने इलाके के रॉबिन हुड थे वो। लेकिन वो मतलब जाहिर बात है गैंगस्टर में शामिल हो चुके हैं। ऑफ कोर्स गैंग चलाते थे। आप उनसे इंटरव्यू लेने गए तो आपकी जरा हालत भी खुश हुई, क्या हुआ वो बताइएगा जरा। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 मरतबा मैंने उनका इंटरव्यू किया है। इतना मजा आ रहा था है, जरूरत थी। हाँ, नौकरी की। तो लियारी के हालात तो सब बहुत ख़राब थे। जब उनसे हम बैठ के शो से पहले बातचीत कर रहे थे तो मुझे किसी का कॉल आया, एज फार एज आई रिमेंबर शायद कज़न था, तो मैंने कहा मैं कहीं बैठा हूँ, बाद में कॉल करूँगा। फिर मैं शायद फ़ोन पे, आपको पता है हम देखते रहते हैं, स्नैपचैट भेजनी है, ये करना है वो करना है, देख के डिलीट कर देना। हाँ। तो हुआ ये कि अब उनको किसी उनके दोस्त ने इशारा किया, साथी ने वहाँ पे जो बैठे हुए थे, मैंने देख लिया। उज़ैर बलोच ने मुझसे कहा कि शहजाद भाई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? मैं घबरा गया। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे फ़ोन आपके हाथ में था, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे ना? उनको भी डर था। उनको डर था मैं रिकॉर्ड करके पता नहीं कहाँ ये बात लीक ना कर दें ये वाली ऑडियो। उस वक्त से देखें ये कितने हसास मामला है ऑडियो का। तो उनको मैंने कहा कि पहले मैं घबराया थोड़ा सा, मैंने हिम्मत पकड़ी, अंदर से मैं बड़ा घबराया हुआ था। मैंने कहा उज़ैर साहब ये क्यों आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए? अब आप मेरा फ़ोन चेक करें, तसल्ली करें, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा टू बी ऑन द सेफ साइड, थोड़ा मोहतात रहूँ। मैंने कहा नहीं अब तो पहले फ़ोन चेक होगा, फिर मैं इंटरव्यू करूंगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। मैं ऊपर से बड़े भरम ऊपर से आने लगे, आ रहा था, फ़ोन चेक होगा उज़ैर। वो आपको पता है ना जो डक्स होती हैं जब वो सेल पानी में होती है तो ऊपर से बड़ी, तो डक्स के बारे में कहा है, ऊपर से जो होती है बड़ी स्मूथ सेल कर रही होती है, नीचे पैर बड़े तेज से चल रहे होते हैं। तो मेरे भी अंदर से ऐसे ही कुछ हाल था मेरा। अच्छा, वो एक ये जो खैर फ़ोन चेक नहीं किया उन्होंने, नहीं किया ना, अच्छा नहीं किया भाई। वो ऐसे जो लोग होते हैं इनके साथ, जैसे हामिद मीर साहब उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करने गए थे, आप उज़ैर बलोच का, बहुत लोगों ने भी और भी किया होगा। अच्छा छोड़े, बाहर में गया। उज़ैर बलोच के साथ साथ आपने कायदे तहरीक बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन का भी इंटरव्यू किया। बिल्कुल, आप देखो नाम कितना एहतराम से लेते हैं। बहुत ज़रूरी है। अब तो खैर नहीं, मैं तब भी लूँगा, मैं पुरानी तहजीब वाला लड़का। सही है। आपने उनका भी इंटरव्यू किया। मतलब आप अभी भी डरते हैं उनसे? डरता नहीं, प्यार करता। अच्छा, प्यार करते। क्या आप उनका इंटरव्यू लेने गए, वहाँ कोई एक्साइटिंग चीज़ हुई? पप्पी की उन्होंने? नहीं, मैं लंदन इंटरव्यू लेने नहीं गया, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आया उसके बाद। और जब मैं लंदन गया था, मैं घूमने फिरने गया, मैंने कहा क्यों मैं कहाँ पप्पियाँ लेता फिरूंगा। हाँ,
फैमिली टाइम वहाँ पे क्यों बंदा लगाए। इंटरव्यू तो हमारा बाय लिंक था और वो बड़ा मशहूर इंटरव्यू था, बड़ा फेमस उसका एक क्लिप हुआ था। मैंने उनसे ये पूछा था कि देखें बाकी पार्टीज़ में तो एक सक्सेशन प्लान है, बिलावल भुट्टो आ चुके हैं मोहतरमा के बाद, मरियम है, नवाज शरीफ के बाद मरियम है, तो आपकी पार्टी, और ये उस वक्त उनसे पूछना बड़ा मुश्किल काम था कि आपके बाद क्या होगा, मतलब आप दुनिया में ना रहे तो फिर क्या होगा, आपकी पार्टी में कौन आएगा, कौन लीड करेगा, जानशीन कौन होगा आपका। तो उस पर उन्होंने बड़ी लंबी तमहीद बांधी ये बताने के लिए कि वो बड़े फिट हैं। उन दिनों कुछ खबरें भी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं आपको टिकट देता हूँ, आप लंदन आए, आप मेरे साथ रहें। वाह। हाँ, जब हम सो के उठेंगे, नहीं, जब मैं सो के उठूंगा तो मैं आपको उठाऊंगा, फिर हम नाश्ता करेंगे और फिर हम पूरा दिन कैसे गुजारेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं ज्यादा एक्टिव और हेल्दी हूं या आप ज्यादा एक्टिव और हेल्दी हैं। पता करेंगे एक्टिव कौन है। हाँ, और अब मैं थोड़ी देर परेशान, ये करंट अफेयर पॉलिटिकल शो है या कोई जैसे अफेयर्स का शो है? कौन से अफेयर का? ये सिर्फ अफेयर का शो है, पॉलिटिकल अफेयर का। अच्छा, हाँ। तो आपको अल्ताफ भाई ने अपने साथ रहने के लिए बुलाया? रहने के लिए, हाँ, रहने के लिए बुलाया। तो वो आप वो गूगल्स कर सकते हैं अभी जाकर, गूगल्स कर सकते हैं उसको। अच्छा, तो मैंने उनसे ही कहा, मैंने कहा देखिए टिकट मैं कर लूंगा अरेंज, ऑर्गेनाइजेशन दे देगी, मैं रह भी कहीं और लूंगा। उन्होंने कहा कि भाई आप क्यों घबरा रहे हैं, मैं आपको साथ में थोड़ी कह रहा हूँ रहने का, आप दूसरे कमरे में होंगे। ये क्या बात हुई अल्ताफ भाई? नहीं, तब थोड़ी जान में जान आई। अच्छा, मुत्तहिदा की रैलीज में भी आप गए कराची के अंदर, उसमें भी कुछ उस इंटरव्यू के बाद आप गए तो लोग आपको छेड़ते भी थे, अल्ताफ भाई के साथ रहोगे, अल्ताफ भाई हुआ था ना? आप थे वहां पे? मैं खुद उन लड़कों में था, अल्ताफ भाई के साथ नहीं तो था वो। ये हुआ था वैसे। अच्छा ख़वातीन, ये शहजाद भाई, इतनी प्यारी ऑडियंस बैठी हुई है, ऐसा हो नहीं सकता मैं इनसे बात ना करूं। बिल्कुल, लजीज लोग बैठे, लजीज। हाँ, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? हमजा हयात। हमजा हयात, वेरी गुड। क्या करते हो? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो तुम, वेरी नाइस। अच्छा, कोई सवाल लाओ? अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि जब से आपने स्टार्ट किया है ये वाला शो नया पाकिस्तान, तो आपको पाकिस्तान के अंदर कुछ नया लगा है? 4 साल हो गए इमरान खान साहब की तकरीबन हुकूमत के साथ ही आपने ये स्टार्ट किया था? उनकी हुकूमत के बाद मैंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल। बहुत कुछ बदला है, प्राइम मिनिस्टर बदल गए 2-3 इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, क्या करती हो तुम? आर्टिस्ट हूँ। IT स्टूडेंट हो, वाह, वेरी गुड। कोई सवाल लाइए। जी पूछे। मेरा इनसे क्वेश्चन है कि अगर क़यामत तक इनको किसी इस पॉलिटिशियन का कहा जाए कि आप इनसे इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो वो शहबाज गिल क्यों होंगे? वो खुद ही फैसला कर लिया लड़की ने। कहा जा रहा है कि अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा है जिसको आप क़यामत तक इंटरव्यू ना करना चाहें तो वो शहबाज गिल क्यों होंगे? तो आपने सवाल करके जवाब भी खुद दे दिया। ऐसा वैसे है नहीं, शहबाज गिल को मैंने पहले भी इंटरव्यू किया। मेरे ख्याल से जब ये अभी अरेस्ट किया था इनको, जब ये रिलीज़ हुए उसके बाद भी हमारी टीम ने रिक्वेस्ट की थी उनके इंटरव्यू के लिए, वो इंटरव्यू उन्होंने दिया नहीं। मेरे ख्याल से ये इसका बैकग्राउंड ये है कि शहबाज गिल से मेरी एक दो शोज पे लड़ाई हो चुकी है। हाँ, वो एक प्रोग्राम में मैंने उनसे सवाल किया तो वो मुझे नाराज़ हो गए। मुझे कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे आप मेरी दूसरी बीवी हैं। और मैं पहली बीवी को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। अजीब सी रिडिकुलस सी बात थी। पहली बीवी ज़्यादा टाइम लग रहा है उनका। हाँ, तो मैंने उनसे कहा ये पर्सनल बातें आप घर पे क्या करें, पर्सनल मामलात हैं आपके 2 बीवियों के, ये शो पे आके ना करें। आइंदा कभी मुझे बोलें तो पहली बीवी बोलिएगा। अच्छा शहजाद भाई, ये बताएं। ये होता रहता है शोज पे, लेकिन अगर वो इंटरव्यू क्यों नहीं करना चाहेंगे, किसी को भी करेंगे। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बदतमीज़ इंसान हो जो कि रिस्पेक्ट ना करता हो, तो मेरे ख्याल से किसी का भी एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू करना चाहिए। जैसे हमने बात की गैंगस्टर्स का किया है, उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया हामिद मीर साहब ने, किसी का भी इंटरव्यू करना चाहिए। जर्नलिस्ट की जॉब है, उसका काम है, ये वो नहीं बायस हो सकता, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव दिखाना है, काम है। सुन, अच्छा शहजाद भाई ये बताएं, ये जो शहबाज गिल भाई हैं, इनके बारे में खान साहब ने एक ऐसा खींच दिया कि वो था ना कि वो कुछ एक नशे करने वाला चर्सी था एक, तो वो एक सुधर गया, तो उसको लोग ना लेके जाते थे कि भाई ये नसीहत करेगा लोगों को, तो वो जहाँ पे भी जाता था तो लोग कहते थे भाई ये पहले बड़ा चर्सी था, अब सुधर गया है, अब बताओ बेटा अपनी कारगुजारी। तो वो बताता था कि मैं पहले चर्सी था, फिर ये लोग मिल गए, अब मैं अल्लाह वाला हो गया। अब वो होते होते ना पूरे मोहल्ले में वो लेके जाते थे ये पहले चर्सी था, ये पहले चर्सी था। तो आखिर में ना वो जब आखिरी घर पहुँचा ना किसी दिन, तो उसने कहा जी कारगुजारी सुनाओ अपनी। भाई कहने लगा जी मैं पहले चर्सी था, मेरी बड़ी इज्जत थी।
जब से इनके साथ काम शुरू किया है, सबसे पहले सबको पता चल गया कि मैं चर्सी था, पब्लिक हो गई, ठीक है, पब्लिक कर दिया। तो खान साहब के साथ भी यही हुआ, उन्होंने इतनी बार अपने लोगों को नंगा करके मरवाया है खबरों में कि इसको नंगा करके तशद्दुद किया गया। क्या ये वाकई हुआ? आपकी दोस्ती यारी है उनसे इंटरनल, क्या उनके साथ यही हुआ? अगर हुआ तो बहुत बुरा हुआ। मेरे ख्याल से इसमें कुछ हकीकत है। अच्छा, कुछ हकीकत है जो हमारे ज़राए प्रोग्राम करते हुए हम जब चेक किया तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। प्रोग्राम करते हुए आपने चेक किया कि आपके साथ हुआ है कि नहीं? प्रोग्राम करने से पहले ऑब्वियसली आप अपनी रिसर्च करते हैं, आप अपने सोर्सेज से चेक करते हैं। तो कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में जो हो रही होती हैं, नहीं होनी चाहिए। आज जिन लोगों के साथ हो रहा था, इससे पहले भी हुआ है, इट शुड स्टॉप। अगर आप समझते हैं कि किसी के खिलाफ मुकदमा बनता है, आप केस बनाएं, ट्रायल हो, उसके बाद जिसको सज़ा मिलनी है सज़ा मिले। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अली हसन। अली हसन? अली हसन खान बेसिकली। अली हसन खान, इमरान खान। बेसिकली अली हसन खान है। कोई सवाल लाए हो? यस सर। तो पूछो। सर, किस सियासतदान का इंटरव्यू करना जान खतरे में डालने के बराबर मालूम हुआ और किस पॉलिटिशियन को आपने एंजॉय किया? बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं। इस पॉलिटिशियन को एंजॉय किया गलत सवाल है। एंजॉय किया, इंटरव्यू एंजॉय किया बेहतर सवाल। जान बस जवाब देना दो यार। पाकिस्तान में देखें, ख़ास तौर पे मैं कराची का हूँ, कराची में रहा बहुत हूँ, तो वहाँ पे एक टाइम ऑब्वियसली था जब आप सवाल करते थे तो आपको एक थोड़ा खौफ महसूस होता था। हालात ऑब्वियसली ऐसे थे, कोई कॉल्स आ जाते थे, अनप्लेजेंट कॉल आ जाते थे शो के बाद। जी, ये क्यों किया, वो हेलो तो उस तरह के होते थे। कोई नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट ले नहीं पाएंगे, लेना तो चाहेंगे। मेरे ख्याल से कराची में रहते हुए तो ये था। लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। इतना छोटा भी नहीं होगा, अपने को बहुत इश्तिहार मिलते हैं भाई। ब्रेक लो, वापस आओ, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। तालियां! ये जो आज के एंकर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों ने क्या किया? अपने हाथ में शमशीर छोड़ के कलम पकड़ लिया। याद रखिए मेरी बात, कलम से आप सिर्फ शलवारों में नाड़े बदल सकते हैं, कौमों की सोच नहीं बदल सकते। मैं हूं ताबिश हाशमी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान मीट्स हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है शहजाद इकबाल। अब ऐसा है शहजाद भाई कि आप अकेले मेहमान नहीं हैं हमारे साथ। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान भी हैं जिनका इंट्रोडक्शन कराते हुए मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। मैं उनको क्या कहूँ, दिफाई तज्जियाकार कहूँ, एक्स फाइटर कहूँ, इनको क्या कहूँ समझ में नहीं आता। अच्छा, मगर ये कुछ हैं। आपकी भरपूर तालियों में ज़ैद हामिद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश, मुझे बुलाते रहा करो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या करतू था जिसका एक टूटा हुआ तारा तुझे इस कौम ने पाला था, गोश मोहब्बत में कुचल डाला था हमने ताजे सरेदारा। ये आज की नौजवान नस्ल किस तरफ निकल पड़ी है? आप तारीख पढ़ कर देख लें, कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता, गरनाता से लेकर उंदलस, उंदलस से लेकर दमिश्क तक, दिना दिन तक, दिना दिन तक एक मिसाल आपको ऐसी नहीं नजर आती। और हम अपने कैसी मिसाल नहीं नजर आती? कैसी मिसाल नहीं नजर आती? हम अपने असलाफ से कुछ नहीं सीख, मैं आपको अभी बता रहा हूं, हम अपने असलाफ से कुछ नहीं सीख रहे। हम यूसुफ बिन सलाउद्दीन से ले, हम सलाउद्दीन अयूबी से लेकर यूसुफ बिन ताशफैन, और यूसुफ बिन ताशफैन से लेकर नूरुद्दीन जंगी, और नूरुद्दीन जंगी से लेकर ये शहबाज मंगी तक, ये जो आजकल ये चल रहा है शहबाज मंगी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये IMF क्या है? ये इंटरनेशनल मांगत फंड है। यानी हम वो वक्त जब हमें तबले जंग बजाना है, आज हम तबले मंग लेके फिर रहे हैं हर तरफ। मुझे बताएं, ला हौल वाला कुव्वत क्या? ये वो पाकिस्तान था जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। ये जो आपके सामने इकबाल से याद आया, शहजाद इकबाल बैठे हुए हैं, ये जो आज के एंकर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों ने क्या किया? अपने हाथ में शमशीर छोड़ के कलम पकड़ लिया। याद रखिए मेरी बात, कलम से आप सिर्फ शलवारों में नाड़े बदल सकते हैं, कौमों की सोच नहीं बदल सकते। यार हम तो, मैं गलत कह रहा हूं तो आवाम की तालियां बताएंगी कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। शहजाद इकबाल, मसला क्या है शहजाद इकबाल से आपको? यार क्या मसला है आपको? यार भाई मसला क्या होना है? आप देखें जरा शहजाद इकबाल को, इतना हैंडसम खूबसूरत नौजवान है जी, लेकिन अंग्रेजी कपड़े पहन के बाल कटा के बैठा है। आकाश की इस आरामदेह कुर्सी और इस आरामदेह सोफे की जगह शहजाद इकबाल एक अरबियों नस्ल घोड़े के ऊपर हाथ में शमशीर लेकर दुश्मन के लश्कर में घुस जाते और उन्हें तहते कर देते। लेकिन इनके पास सारा दिन बुरी खबरें सुनाने के अलावा और कोई बात नहीं होती। मेरा तो दिल चाहता है कि इनके मुखबर पकड़ूं जो इनको खबरियां देते हैं,
जो उनको खबरें देते हैं, उनका मुहासरा करूं और उनकी सप्लाई लाइन काट दूं, सप्लाई लाइन उनके मुखबरों की काट दूं। यार ये बाद में काट दीजिएगा, बुरा लग रहा है जिस तरह आप काट रहे हैं। बुरा नहीं लग रहा है, यही तरीका है इनको। अच्छा मेरी बात सुने, आप माजी से बाहर क्यों नहीं आते हैं यार? आप हमेशा ही 1500 साल पुरानी एग्जांपल्स देते हैं, कोई लेटेस्ट एग्जांपल्स दिया करें। नहीं, लेटेस्ट एग्जांपल की कौन सी बात है? देखिए हमारे असलाफ क्या करते थे, वो लोग क्या सितारों से आगे जहां देखते थे, आज हम क्या देख रहे हैं? दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान की पठान, और शाहरुख खान की पठान भी नहीं देख रहे, शाहरुख खान की पठान के अंदर दीपिका पादुकोण देख रहे हैं। दीपिका पादुकोण आखिर ये है कौन? इंतहाई अफसोस। ये ताबिश वो तो नहीं है, वो जो बेशरम रंग देखा कहां है दुनिया वालों ने, ये वो तो नहीं है। वही है, वही है, वही है। वो जो बदतमीज दिल माने ना माने, ये वो वाली तो नहीं। मुझे इतना फिल्मों का पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है ये वही है जिसके साथ सैफ अली के साथ वो गाना भी था, तेरी बहन जवानी, तेरी बहन जवानी। वो अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह कर दें, मुझे इस लड़की पर बड़ा गुस्सा है। आप देखें लाल टोपी साहब, ताबिश ये कह रहे हैं कि अब वो पुराना जमाना नहीं है कि आप तलवार लेके जाएं और लड़ें, आप जाएं घुस के फट जाएं। नहीं, मैं तो ये समझता हूं पुराना जमाना तलवार का था और नया जमाना शलवार का है। ला हौल वला कुव्वत। गुस्सा आता है मेरा दिल, खून के आंसू रोता है। तुम नहीं समझोगी अंजलि, कुछ कुछ होता है। एक मिनट ख़वातीन हज़रात के बच्चे, मेरी एक बात सुन लो। आप दोनों हजरात ने 500 की दौड़ खेल के हम लोगों को बहुत बोर किया है, तो हमारा भी हक है कि आपके साथ 5000 की दौड़ खेलें। 500 की ताबिश से और 500 की शहजाद से। तो मेरा आपसे पहला सवाल, विद इन नो टाइम आपने आंसर देना है। कितने फीसद लोगों की जुराबें फटी रहती हैं? जुराबें फटी रहती हैं जी ताबिश? मुझे लगता है 60% लोगों की। और शहजाद आप? मुझे भी लगता है कोई 70%। लेकिन इसका सही जवाब है 100%। महंगाई इतनी हो गई है कि अब सब लोगों की जुराबें फटी रहती है। तो दूसरा सवाल, कितने फीसद लोग मुंह से नाखून काटते हैं? कितने नाखून काटते हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल 30% लोग। 30%। और शहजाद आप? मुझे भी लगता है कोई 20-25% लोग। दोनों गलत हैं। इसका जवाब था 10%, क्योंकि उंगलियां 10 होती है। तीसरा सवाल, कितने फीसद लोग अंधेरे में उल्टी शलवार पहन लेते हैं? अंधेरे में उल्टी शलवार? मैं अंधेरे में शलवार पहनता नहीं हूं। तुम रोशनी में भी मुझे शक है शायद शॉर्ट ही पहनते हो। आपको तो एटलीस्ट शक नहीं होना चाहिए, आपको तो यकीन होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो, मैं यहां पर वाइवा देने के लिए नहीं आया यार। 10%। ओके। और शहजाद आप? उल्टी शलवार नहीं, अंधेरे में उल्टी शलवार पहन लेते हैं। कितने फीसद लोग? कोई होंगे 99% लोग मेरे ख्याल से। बस आप रह गए ये 100%। भाई अंधेरा है तो क्या पता लग रहा है कि शलवार सीधी है या उल्टी है? चले मेरा आखिरी सवाल, ये बताइए कितने फीसद लोग सर्दियों में स्कूटर स्टार्ट ना होने की वजह से मुंह से ही भूम 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 करते हुए तक पहुंच जाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं करता। 1% भी नहीं करता। 2%। 1% सिर्फ मेरे वालिद मरहूम थे, वो इस तरीके से जाया करते थे अपने दफ्तर में। तो खैर आप दोनों हार गए हैं। 250 आप दोनों मुझे दें और मेरे वापसी का किराया दें, क्योंकि मैंने जाना है। पैसे जल्दी पहुंचाइएगा वरना लेट आप लोग कर देते हैं, जिसकी मिसाल कुस्तुनतुनिया से लेकर गरना तक। मेरे साथ मौजूद थे मुल्क के मारूफ डिफेंस एनालिस्ट, पता नहीं है नहीं है, लेकिन ज़्यादा हमें तालियां बजाइए इनके लिए। कमांडो। अब ऐसा है शहजाद भाई, हमारा एक आइकॉनिक गेम है, इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। जराए ने कहा है कि आपके लिए 2.5 सेकंड ज्यादा होंगे, इसलिए हमने इसको 1.5 सेकंड कर दिया। ओके। ये जराए ने कहा। ये 2.5 सेकंड क्यों रखा था नाम आपने? 2.5 सेकंड का इसलिए रखा था क्योंकि टाइमिंग नोट किया आपने? टाइमिंग नोट करी, ज्यादातर गेस्ट की एवरेज निकाली। अच्छा। तो उसमें ऐसा लगा कि 2.5 सेकंड में लोग कहाँ, मतलब आप इतना पर्सनल हो जाते हैं गेस्ट से कि आपने एवरेज टाइम भी निकाल लिया सब? अच्छा, आप एक जवाब 2.5 सेकंड में दे देते? 2.5 सेकंड में एक जवाब दे देते हैं। जराए ने बताया कि आप हाजिर दिमाग हैं, इसलिए आप ये 1.5 सेकंड में कर लेंगे। इसमें जनरल नॉलेज भी हो सकती है, जेनेरिक का सवाल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है इस फ्लोर का कलर क्या है, आप कह सकते हैं व्हाइट। ओके। मगर 2.5 सेकंड के अंदर कहेंगे तो सवाल जवाब ठीक सही। नहीं दिया तो बजर बजेगा, बजर बजाओ। ये बजर है। पहला सवाल 2.5 सेकंड का मामला। 73 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 2000। शहबाज गिल सोते में क्या बोलते हैं? लगता है अकेले नहीं सो रहे। टू मच ऑफ शहबाज गिल ऑन दिस शो। नवाज शरीफ को किसने निकाला? उन्होंने ही निकाला। चले गए। बात करेंगे आखिर में। केप टाउन में ऐसा क्या मिलता है जो लाहौर में नहीं मिलता? बीचेस। हाँ, लाहौर में नहीं मिलते। बीचेस नहीं मिलते। बीचेस। हामिद मीर को डैश नहीं करना चाहिए था। बगैर गार्ड्स के नहीं जाना चाहिए था।
बगैर गार्ड्स के नहीं जाना चाहिए था क्रिकेट खेलने। नहीं, जब अटैक हुआ। अच्छा, जब अटैक। आजकल क्रिकेट खेल लेना, मैंने समझा कि उसमें भी बगैर गार्ड के उसमें भी नहीं जाना चाहिए, खतरनाक है। ताबिश अकेले में मिले तो पूछूंगा आप जिम कैरी से मिले। थैंक यू, मिलता भी हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छा खेला आपने, एक बजर भी नहीं बजाया, बहुत अच्छा खेला, तालियां होनी चाहिए। ऐसा होता है शहजाद भाई कि कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उसने पहले कभी नहीं किए होते। आपके दोस्तों यारों ने एक बार आपको खाने की एक चीज दे दी जो आपको पता नहीं था इसमें क्या मिला हुआ है, आप खा गए और फिर आप छा गए, क्या थी वो कहानी? हाँ, ये हुआ है। एक दफा एक दोस्त ने कहा कि ये ब्राउनी बनाई है मैंने। अच्छा, ब्राउनी। ब्राउनी, हाँ, ब्राउनी में काफी चीजें मिलती हैं। जी जी जी, मैंने कहा खा लेते हैं। हाँ, वो ब्राउनी मैंने खा ली और उसके बाद काफ़ी देर तक जो है मैं जो है ना, मेरी गर्दन फंस गई थी। मैं एक जगह देख रहा था और मैं वहीं देखता रहा और मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी गर्दन घुमा नहीं पा रहा था। आंसू भी निकल रहे थे क्योंकि हंस रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, तो ब्राउनी में कुछ खास मिला हुआ था। कुछ खास मिला हुआ था उसमें, तो मैं फंस गया था यहाँ पे। वाह, तो वो मुझे याद है। और आप लोगों को बता भी रहे थे कि वो बादल कितनी तेज चल रहे हैं जब से आप कमरे में थे। है, मुझे बादल नजर आ रहे थे और बादल तेज चल रहे थे, क्योंकि कराची में अक्सर पता है हवा चलती है तो बादल तेज चलते हैं। वो कह रहे बादल थे ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि बल्कि अगले दिन एक शख्स ने कहा कि हम तो इंडोर बैठे हुए थे। जरा यही कह रहे हैं कि कमरे में बैठे हुए थे और आपको वहाँ पे बादल चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये डिस्प्यूटेड है ये बात। अब इस पे हम अपने we have a difference of opinion। गवाह मोतबर होना चाहिए। एक गवाह बिल्कुल जहाज हुआ है। हाँ, जहाज की गवाही तो नहीं, आप जहाज से गवाही नहीं। शहजाद भाई, ये खवातीन लड़के लड़कियां बैठे, लड़कों का तो खैर इनको चांस ही नहीं मिला कि ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके। क्यों? ब्रेकअप्स की। आपके ब्रेकअप भी माशाल्लाह से जवानी के दौर में सुना है कि कहाँ छपती हैं खबरें? निजी महफिलों में मशहूर है, चलते फिरते। आप जो ब्रेकअप करते थे, यानी रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप भी तो होते हैं ना अक्सर। हमारे यहाँ तो रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि ब्रेकअप के बीच में थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप चल रहा होता है। वो लंबा चल जाता है, बड़ा। वो तो आप ब्रेकअप कैसे? जो एक्चुअल रिलेशनशिप होता है वो छोटा होता है, वो ब्रेकअप और पैचअप वाला ज्यादा लंबा। अच्छा, ब्रेकअप भी तो हल्के नहीं करते ये लोग। ब्रेकअप भी कर दिया, ब्रेकअप हो गया, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप है। अब रात के 8 बजे खाना खा लिया है ना, ये मैसेज भी जा रहे होते हैं 3-4 दिन तक। टाइम पे सो जाना। और बस कर दो, भूल जाओ मुझे, इस तरह के। आप खास तौर पे किसी और लड़की या लड़के के साथ देख लिया तो फिर तो वो आजाद वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, ऐसा मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। आखिरी 2 जल्दी। अमेरिका में एक और था, कैनेडी बता दिया ना, इब्राहिम लिंकन। एक और। हज़रात, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़, ये शाहजेब खानज़ादा और मैं हूं ताबिश हाशिम। वेलकम बैक टू अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद है शहजाद इकबाल। शहजाद भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। अच्छा, गेम है बचाओ में खेलने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि जियो में इतने सारे एंकर्स हैं, होस्ट हैं, आपका फेवरेट कौन है मेरे अलावा? आपके अलावा आपसे बल्कि ज्यादा बेहतर ही लगता है मुझे शाहजेब मुझसे बेहतर है कि आप अच्छा दोस्त भी है। जी हमारे टॉप के एंकर हैं। टॉप एंकर है। मैं मेरे को 17 साल से जानता हूँ। 17 साल से जानते हैं हमने, वेरी गुड। अच्छा, अब ऐसा है, बचाओ में आपने शाहजेब खानज़ादा को ही बचाना है। सिचुएशन में खड़े हैं शाहजेब खानज़ादा, एक क्लिफ के नीचे खड़े हैं। ओह, और पहली बार मुस्कुराता देख रहा हूँ। पुरानी पिक्चर क्यों लगाते हैं आप? ये तो जिस्म नया है, मुंह पुराना लगा है। अब तो लीन हो गए ना काफी। ये टाइमर लगा हुआ है, 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपने 3 सवालों के जवाब देने। अगर आप जवाब दे पाए तो ये पत्थर रुक जाएगा, वरना ये पत्थर आहिस्ता आहिस्ता शाहजेब भाई पे गिर जाएगा और वो क्रश हो जाएंगे। गिरने दे यार, होने दे क्रश। इसमें फायदा क्या है कि अगर आप उनको बचा गए तो ये गिफ्ट हैम्पर जो फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से, ये आपका हो जाएगा। और अगर वो चले गए, उनको कुछ हो गया, तो ये आप लेके जाएंगे और उन्हें देंगे। अच्छा, ठीक है। ये गेम का गिफ्टिंग पार्टनर हमारे साथ मौजूद है, फिलिप्स। इतना प्यार नहीं बचाने वाला वैसे, लेकिन बचा लेते हैं। चलें, पहला सवाल, जियो न्यूज के 5 शोज के नाम बताइए। नया पाकिस्तान, आज शाहजेब खानज़ादा के साथ, हंसना मना है, कैपिटल टॉक, जिरगा। वाह, जश्न क्रिकेट भी बोल सकते थे यार, आपका अपना भी है वो। एक अपना बोल दिया ना, नया पाकिस्तान के 6 साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम बताइए। कमर जावेद बाजवा, राहिल शरीफ, कियानी, अशरफ परवेज कियानी, मुशर्रफ, असलम बेग। हो गए? स्टॉप करो। हाँ, आखिरी सवाल। बस बचा लिया मैंने? नहीं, आखिरी सवाल है, यही फंसाता है। 45 सेकंड है इस सवाल के लिए। ऐसे 8 लीडर्स के नाम बताएं जिनको असैसिनेट कर दिया गया। 8 असैसिनेट किया गया जिनको? लियाकत अली खान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कैनेडी, ग्लोबल हो सकते हैं ना, कैनेडी,
और कौन है? असैसिनेट गांधी। 4 8 बताने। 4 ओहो 4 तो मेरे ख्याल से मर नहीं दे इसको। एक ही हो जाएगा। बांग्लादेश पॉलिटिकल लीडर शेख मुजीब रहमान। 4 गांधी कैटेगरी में और चले। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, याद नहीं आ रहा। 6 सोनिया गांधी कहाँ मरी अभी यार? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। आखिरी 2 जल्दी। अमेरिका में एक और था। कैनेडी बता दिया ना। इब्राहिम लिंकन। एक और। हाजिर हजरात, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़, ये शाहजेब खानजादा और मैं मुताबिश। आपने कैजुअली बहुत लिया कि जाते तो जाए। हाँ, मैं तो नियत ही पहले ये थी। टाइटल भी तो अच्छा लगेगा, आज शहजाद इकबाल के साथ। हाँ, अच्छा, सैलरी भी ज्यादा। अब ऐसा है शहजाद भाई, ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा। ओके। और ये आप खुद इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर सफाई की चीजें। अच्छा, सफाई निस्फ ईमान, पर्सनल केयर। जी, थैंक यू होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा शहजाद भाई, ऐसा है कि आपने शहबाज गिल को भी नाराज किया हुआ है। आपने नाराज कर देते हैं, अच्छे एंकर की निशानी है। सवाल पे। हाँ, थोड़ा सा उनको पुट ऑफ कर देता है। तो बल्कि 1-2 दफा मैंने जब सख्त सवाल किए, जवाब नहीं आता, नाराज होते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा फेवरेट कलर कौन सा है आपका? बता दें। नहीं बता दें तेरा। अच्छा, लेकिन आपने माई बाप को भी नाराज किया हुआ एक बार। डांट भी खाई हुई है आपने साबिक आर्मी चीफ से, कमर जावेद बाजवा से। क्या किस्सा था वो? क्या कह बैठे आप? डांट नहीं खाई थी, वो गुस्से में आ गए थे। 2018 की बात है, इलेक्शन से पहले काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को बुलाया था, सहाफ़ियों को, और बड़ा ओपनली उन्होंने अपना एक विजन दिया था पाकिस्तान के बारे में। वो हमारे सोहेल वड़ाई साहब, जिनकी बड़ी अच्छी कॉपी आप करते हैं, नकल उतारते हैं, उन्होंने उसके बाद एक डॉक्ट्राइन ऑफ बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से एक आर्टिकल भी लिखा था उन्होंने। तो बाजवा साहब को सब बड़ी तारीफ कर रहे थे कि आपने बड़ा ओपन डिस्कशन की है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में जो बात होती है पाकिस्तान के लिए मैं कर देता हूँ। ठीक है। तो आई एम लाइक दैट। मैंने कहा बाजवा साहब जब इतना ही सच बता रहे हैं तो फिर बता दें क्यों निकाला? नवाज शरीफ को क्यों निकाला? ताज़ा निकले थे। मैंने कहा क्यों निकाला? उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा नवाज शरीफ कहते हैं मुझे निकाला, तो क्यों निकाला आपने? उस पर वो गुस्सा हो गए, हमने निकाला? हमने कब निकाला है? कोई नहीं निकाला हमने। किसने कहा आपको हमने नहीं निकाला? हाँ, वो तो अब सोच रहे हैं। तो मैं ऑब्वियसली सबके सामने थे, तो थोड़ी सी सिचुएशन तो डरे, एम्बैरेसिंग हो गई। डरा तो नहीं, क्या एम्बैरेसिंग हो गए। हाँ जी। अच्छा शहजाद भाई, हाँ। जाते जाते जी मैं आपको एक गेम में फंसाना चाहता हूँ। गेम का नाम है या फंसाइएगा, वैसे नहीं कल कला को आप वजीर आजम बन गए। वजीर आजम को शौक होता है कि अपने साथ एक साइड किक, कराची में उसको कहते हैं शंटू, साथ में रखते हैं वो लोग, जो हर वक्त, जैसे अभी इमरान खान साहब के साथ शहबाज गिल थे, जो हर वक्त राइट हैंड मैन जिसे कहते हैं ना। शहबाज गिल बहुत पसंद है आपको? यार मजा तो आता है, उनकी बातें सुन के बहुत मजा आता है। जबकि प्रोफेसर है, मगर मजा लेके एहसास होने दें। डिस्प्यूटेड फैक्ट है, प्रोफेसर है। अच्छा मुझे बात है, वो भी एक प्रोफेसर थे ना हमारे। यहाँ पे ध्यान दें। हाँ, या मतलब और इंग्लिश वाला और उर्दू वाला, या आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से आप किसको अपना साइड किक रखेंगे, यानी कि मुशीर या वजीर या और मतलब चॉइसेस है। राइट हैंड। हाँ, इन तस्वीरों में सेलेक्ट करना। लगाइए भाई पहली 2 तस्वीरें। इनमें से साइड किक किसको रखूंगा? अरे भाई इतना बड़ा वजीर आजम बना दिया आपको। इमरान खान भी रखूंगा। इमरान खान साहब को मैं मतलब शहबाज गिल को क्यों चूज करूं ओवर इमरान खान? अगर मैं साइड किक रख रहा हूं तो मैं अब साइड किक, मेरी दोस्त है राबिया अनम, साइड किक तो नहीं रख सकता भाई। मैं साइड किक नहीं समझो ना, राइट हैंड। राइट यार देखिए, अब ये बताया ना, राइट हैंड रखो आप। हाँ, राइट हैंड राबिया अनम बहुत टैलेंटेड है मेरे ख्याल से, और बहुत अच्छी खातून, सुपर, बहुत अच्छी खातून। खान साहब ऑनेस्टली काम करेंगे। राबिया अनम को सेलेक्ट, एक सेकंड, हाँ राबिया अनम चली गई, खान साहब ही रहे। भट्टी मेरा भाई है, मेरे ख्याल से भट्टी को रख लूंगा। बेटा खान साहब को रखो, भट्टी साहब को जाने दो। ये साइड किक मेरे ख्याल से जो नाम दिया था आपने वो दोस्तों पे सूट नहीं करता। राइट हैंड। हाँ रखो राइट हैंड पे जो है भट्टी साहब। आप हटाओ ना, सिस्टम ने बताऊं क्या हुआ है, सॉफ्टवेयर ने पकड़ा हुआ है कि शायद शहजाद साहब खान साहब ही बोलेंगे तो पकड़ा हुआ है। समीना पीरज़ादा या खान साहब? मैं समीना साहब मेरे ख्याल से बहुत तवील गुफ्तगू करेंगी, स्लो गुफ्तगू करेंगी, लंबा कर देंगी। लंबा तो खैर खान साहब भी बहुत करते हैं, लेकिन चलें ठीक है, फिर भी खान साहब को रोक लें इस वाकई में, ओरिजिनली रोकें, समीना भाभी को जाने दें। आपने कभी नजम सेठी की चिड़िया देखी है? नहीं, मैंने जब बाज को देख लिया तो चिड़िया क्या देखी? नजम सेठी साहब का बाज देखा है आपने? मैं उन्हीं को बाज कह रहा था। अच्छा, उन्हीं को बाज कह रहे हैं। मतलब बाज की आपको पता है बड़ी गहरी नजर होती है हर चीज पे, तो इसलिए मैंने कहा जब बाज को देख लिया तो उनकी चिड़िया की क्या वैल्यू रह गई? बाज तो अक्सर खुद चिड़िया को खा जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? बाज बड़ा जानवर है, फूड चेन में ऊपर आता है।
अच्छा, ये नजम सेठी को देखकर आपको लगता है कि अब रमीज राजा को सही निकाला इनको, ये जो चेंजेस आई हैं अभी क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, आई थिंक वील हैव टू सी। नजम सेठी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, PSL स्टार्ट करना, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाना। रमीज राजा साहब ने जो अच्छी बात की वो ये कि अब बड़ी टीम्स आने लगी हैं, तो आई होप ये सिलसिला चलना चाहिए। आई थिंक इस पे मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ कि डोमेस्टिक सिस्टम हमारा दोबारा उस पे जाना चाहिए, डिपार्टमेंटल पे जाना चाहिए। आई थिंक लोगों के लिए वो अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए, प्लेयर्स के लिए, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपने एक गेम को कंपेटिटिव बनाना है जहां पे ऑडियंस देखने जाए स्टेडियम, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फलानी बैंक का या फलाने डिपार्टमेंट का फैन कैसे हो सकता है। आप सही कह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस सिस्टम को हमने शायद इंप्रूव करना है फर्दर। कादिर आजाद साइड किक पूरा नहीं हुआ, नजम सेठी साहब को तो राइट हैंड पे नजम सेठी। अब मैं मेरे ख्याल से सेठी साहब को मैं अपना राइट, ये भी अच्छा, इनकी चिड़िया भी काम करती है। मैं सहाफत में तो मुझसे बड़ा नाम है, अब सोचें मैं उनको अपना राइट हैंड रख रहा हूं, तो नजम सेठी को जाने दें, बल्कि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा फील करने देना। हाँ, मियाँ साहब को रखा जा सकता है, क्योंकि कुछ मियाँ साहब को जो जाते हैं वो रख लेते हैं। मैं इसलिए रखना चाहूँगा, 6 आर्मी चीफ अपॉइंट किए इन्होंने माशाल्लाह। तो मैं अपना अगर वजीर आजम बनूंगा, अपना राइट हैंड इनको रखूंगा, ताकि जब मुझे अपॉइंटमेंट करनी हो अगले चीफ की, तो मैं मशवरा ले सकूँ उनसे। दुनिया में 3-4 लोग ही ऐसे होंगे, एक तो मेरे ख्याल से वो थाईलैंड के वो थे बादशाह जिन्होंने सबसे ज्यादा आर्मी चीफ अपॉइंट किए होंगे अपनी लाइफ में, इन्होंने 6 कर, और मेरे ख्याल दूसरे तीसरे नंबर में मियाँ साहब होंगे। काफी मौके मिले इनको। अच्छा, तो अब विनर अच्छी बात है, वैसे एक्सटेंशन नहीं देते तो। सना बुच्चा साहिबा को राइट हैंड बनाने का कोई मकसद मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आप इनको लेफ्ट हैंड बना लेफ्ट हैंड मेरा काफी तगड़ा है। ठीक है, मियाँ साहब को रोक, मियाँ साहब को रोके, बुच्चा को जाने दे। हाय 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 हाय, सरेआम फैसला कर देगा लड़का। मेरे ख्याल से मियाँ साहब की नौकरी पक्की है ना? हाँ, परमानेंट एम्प्लॉई है फिर। मियाँ साहब आखिरी मैच दिखा दो, फाइनल कर दो। मेरे ख्याल से मियाँ साहब रिटायर हो गए तो रेहाम खान साहब को रखेंगे राइट हैंड। अब आ गए ना लाइन पे, रिटायरमेंट का वक्त। हाँ, देखते हैं भाई। आखिर तक मियाँ साहब को खींच के लाए, अनलेस के रेहाम खान ने आकर सारे सबर के पैमाने लबरेज। कादिर आजाद मेरे साथ मौजूद थे, शहजाद इकबाल। जाने से पहले मैं करता हूं कमाल की बात। आज की कमाल की बात यह है कि मैं आज गांधी को कोट करना चाहता हूं। हमारी गांधी की बात भी हुई थी, जिक्र भी हुआ था। अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाटएवर ही थिंक्स ही बिकम्स। यानी इंसान जो है वो सिर्फ अपनी सोच की पैदावार है, जो वो सोचता है वो बन जाता है। इसलिए अपनी सोचों को बड़ा रखिए। अगर आप यही सोचेंगे कि यार मेरे साथ होता ही बुरा है, मैं हूं ही हल्का, हर कोई मुझे बेवकूफ़ बना के जाता है, तो यकीन मानिए ऐसा ही होगा। मगर आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा, या मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। इस वक्त आपको सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है कि सोना कब है। जल्दी सोएंगे क्योंकि जल्दी उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।